रहस्यमयी झरोखे वाली हवेली। एक छोटे से गांव में, जहां हर गली में कहानियां बसी थीं, एक पुरानी हवेली थी। इसे लोग झरोखे वाली हवेली कहते थे, क्योंकि उसकी खिड़कियों से रात को अजीब रोशनी और परछाइयां दिखती थीं। लेकिन किसी ने यह नहीं जाना कि यह रहस्य क्या है। आरव, माया और उनका बहादुर दोस्त कबीर हमेशा रोमांच की तलाश में रहते थे। इस बार उन्होंने फैसला किया कि वे इस हवेली के रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। गांव के चौपाल में बूढ़े बाबा हमेशा बच्चों को हवेली से दूर रहने की सलाह देते। उस हवेली में जिसने कदम रखा, वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा, बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। कबीर ने कहा, शायद बाबा बस डराने के लिए ये कहानियां बना रहे हैं। माया ने धीरे से कहा, हो सकता है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। अगली शाम तीनों बच्चों ने अपने बैग में टॉर्च, पानी की बोतल और एक रस्सी डाली। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो देखा कि उसकी खिड़कियों से रोशनी झिलमिला रही थी। आरव ने फुसफुसाते हुए कहा, यहाँ कोई है? दरवाजा हल्की सी दस्तक से ही खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। कबीर ने कहा, यह तो आसान था, लेकिन क्या हमें अंदर जाना चाहिए? माया ने उसे हिम्मत दिलाई, अगर हम यहाँ तक आए हैं तो आगे भी चलना होगा। अंदर की दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें और फर्श पर जालों की मोटी परतें थीं। अचानक माया ने देखा कि एक झरोखे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। यह रोशनी कहाँ से आ रही है? उसने पूछा। झरोखे के पास एक मेज थी, जिस पर एक मोटी धूल भरी किताब रखी थी। आरव ने किताब खोली और पढ़ा, जो इस हवेली के रहस्य को सुलझाएगा, उसे छिपा हुआ खजाना मिलेगा। लेकिन यह आसान नहीं होगा। जैसे ही उन्होंने पढ़ना खत्म किया, हवेली के कोने से खड़खड़ाहट की आवाज आई। कबीर डरते हुए बोला, यह हवा नहीं हो सकती। माया ने हिम्मत दिखाई, आओ देखते हैं। तीनों ने आवाज का पीछा किया और एक पुराने दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजे पर एक कोड लॉक लगा हुआ था। किताब के अगले पन्ने पर लिखा था, रहस्य को सुलझाने के लिए सही कोड ढूंढो। कोड झरोखों में छिपा है। तीनों ने हवेली के अलग अलग झरोखों को खंगालना शुरू किया। हर झरोखे पर एक अंक लिखा हुआ था। आरव ने कहा, अंकों को सही क्रम में रखना होगा। अंकों को जोड़ते ही दरवाजा खट की आवाज के साथ खुल गया। अंदर एक सीढ़ी थी, जो तहखाने की ओर जा रही थी। कबीर ने मजाक में कहा, अब तो पक्का भूत आएगा। तहखाने में घुसते ही एक बड़ा कमरा नजर आया, जहां चारों तरफ दीवारों पर पुराने नक्शे और औजार टंगे थे। बीच में एक बड़ा संदूक रखा था। माया ने कहा, यह खजाना है। लेकिन संदूक बंद था और उस पर एक और पहेली लिखी थी, जो दिल से सच्चा है, वही इस ताले को खोल सकता है। तीनों ने संदूक को ध्यान से देखा और ताले को धीरे धीरे घुमाया। अचानक ताला खुल गया। अंदर चमचमाते सोने के सिक्के, एक प्राचीन घड़ी और एक नोट था। यह खजाना उनका है, जो अपने डर से जीत गए। इसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना। जैसे ही वे खजाने को देखकर खुश हुए, एक परछाई दरवाजे पर दिखाई दी। आरव ने घबराकर कहा, वह कौन है? लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा, तो वह सिर्फ एक पुरानी पोशाक थी जो हवा से हिल रही थी। हवेली से निकलते समय तीनों ने महसूस किया कि डर केवल एक वहम था। असली खजाना उनकी बहादुरी थी। अगले दिन उन्होंने यह रहस्य गांव वालों को बताया। हवेली की डरावनी कहानियां खत्म हो गईं, और अब वह जगह गांव के लिए गर्व का प्रतीक बन गई। शिक्षा, सच्ची बहादुरी वही है, जो डर का सामना करके सच्चाई तक पहुंच सके।